हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि नो कांटेक्ट में रह के इस समय पे आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, उनके ज़िंदगी में क्या एनर्जीज़ हैं, समय पे कैसा वो फील कर रहे हैं, आपके लिए उनकी फीलिंग्स कैसी हैं और जनरली उनकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं। ये सारी ही एनर्जीज़ को हम देख लेंगे। रीडिंग जनरल रहेगी, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट कर पाएगी आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उससे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता देती हूँ। ये साइंस आपके या फिर आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पर टॉरस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, मार्च मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है, मई मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 4 अप्रैल मंथ की एनर्जीज भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। यहाँ पर एयर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। सितंबर मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10 नंबर अक्टूबर मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो साइंस यहाँ पे सारे ही निकल कर आ गए हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज आजकल कैसी हैं आपको लेकर। यहाँ पे अगर सबसे पहली एनर्जी में देखूँ तो मुझे नज़र आ रहा है ना कि आपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ट्राई किया था। पास्ट की एनर्जी में बता रही हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा ट्राई किया था, बहुत कोशिश कर रहे थे इस रिश्ते के लिए, लेकिन आपके पार्टनर बार बार आपको नेग्लेक्ट कर रहे थे, बार बार आपको रिजेक्ट कर रहे थे। या फिर कहूँगी अगर आप कॉल करते हैं तो वो रिसीव ना करना, मैसेज करते हैं तो रिप्लाई ना करना, देख के भी उन चीज़ों को अनदेखा करना। आपके प्यार की रिस्पेक्ट उन्होंने नहीं करी, कभी भी नहीं। और इस चक्कर में ना आपने अपनी लाइफ में फोकस करके आगे बढ़ना ज़रूरी समझा। आपने डिसाइड किया है कि अब बहुत हो गया, मैंने बहुत कुछ करके देखा है, मैंने बहुत ट्राई करके देखा है, लेकिन अब जब सामने वाले को रहना ही नहीं है, सामने वाले ने ट्राई नहीं करना है, तो फिर मैं और कितना ट्राई करूं। मैं इससे ज़्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को और ज़्यादा नीचे नहीं गिरा सकता हूँ, या मैं इससे ज़्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नीचे नहीं गिरा सकती हूँ। मेल एंड फीमेल आप जो भी हैं, इस अकॉर्डिंग ना आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर को जब आप दूर जा रहे हैं ना, तो उनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा फोकस्ड हो चुके हैं और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे हैं। अब वो उनको लग रहा है कि मैं ऑफर लेकर जाऊँ तो कैसे जाऊँ, मुझे अगर बात करनी है तो मैं कैसे करूँ, ये इतना कोल्ड बिहेवियर कैसे आ गया, इतना चेंजमेंट कैसे आ रहा है, मुझे ट्राई करना है, मुझे कम्युनिकेशन करना है। ऐसा नज़र आ रहा है कि जब आप दूर जा रहे हैं तो आपके पार्टनर के दिल के अंदर इच्छा हो रही है आपसे बात करने की, आपसे कम्युनिकेशन करने की, क्योंकि उन्होंने जिन लोगों के लिए आपको छोड़ा ना, उनकी लाइफ में जो और लोग थे जिनको देखकर उनको लगता था यार ये तो मेरी लाइफ में रहेंगे तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी होगी, मैं बहुत हैप्पी रहूँगा इन लोगों के साथ, उन लोगों ने आपके पार्टनर को सिमिलर एनर्जीज देना स्टार्ट कर दिया, उन लोगों ने आपके पार्टनर को नेग्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब आपके पार्टनर का ऐसा हो गया कि ना वहाँ हैप्पीनेस मिल रही है, ना वहाँ लोग उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब आप तो हाथ से निकल ही गए हैं, तो अब वो करें तो करें क्या। अब उनकी ऐसी कंडीशन हो गई है ना जहाँ पे उनको समझ नहीं आ रहा कि अब किसको एक्सेप्ट करना है मुझे लाइफ में, किसके पास जाना है मुझे अपनी लाइफ में, क्योंकि वो दिन उनके गए जिस वक्त पे वो लोगों को लटका के रखते थे। अब उनके दिन आ गए जिसमें उनको लटक के रखना पड़ रहा है लोगों के पीछे, उनको दौड़ना पड़ रहा है लोगों के पीछे, जिसकी वजह से इस वक्त पे आपके पार्टनर परेशान नजर आ रहे हैं। अगर मैं जनरली देखूं तो आपके पार्टनर ने किसी को ऑफर करने की कोशिश की थी या किसी इंसान के पास करीब जाने की कोशिश की थी। अब ये हो सकता है कोई थर्ड पार्टी भी थे आप लोगों के अलावा, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई अगर दूसरा पर्सन था, तो आपके पार्टनर ने ट्राई किया था उनकी लाइफ में जाने का या उनको अप्रोच करने का, लेकिन उस पर्सन ने आपके पार्टनर को रिजेक्ट कर दिया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस वक्त पे बहुत दुखी हैं अपनी लाइफ में, एक सैडनेस को फील कर पा रहे हैं। इस कंडीशन में ना आपके पार्टनर एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। आपकी पार्टनर की लाइफ में जो ये कंडीशन चल रही है, इस दौरान में, इस सिचुएशन में आपके पार्टनर को लग रहा है कि अभी सही समय का वेट कर लेना चाहिए, एक सही समय आने देते हैं जिस वक्त पे फिर मैं जाकर अपनी लाइफ में कोई फैसला कर पाऊंगा, या फिर जाके मैं कोई डिसीजन लेकर सामने वाले को अप्रोच कर पाऊंगा। देखिए, वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपको लेकर अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनको लगता है ये समय सही नहीं है आपके पास आकर अप्रोच करने का। आपके पार्टनर को लगता है अगर वो थोड़े समय तक और रुकते हैं तो शायद कंडीशन और अच्छी हो जाए, और उस वक्त पे अगर वो आपके सामने आकर अप्रोच करते हैं या कम्युनिकेशन करने की बात करते हैं तो शायद आप समझ पाएंगे। हो सकता है कि रिसेंटली आपके पार्टनर ने कांटेक्ट करने की कोशिश भी की हो आपसे, जिसमें आपने उनको रिजेक्शन दिया है, जिसकी वजह से भी आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये सही समय नहीं है दोबारा से आकर अप्रोच करने का, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो ईगो भी तो दिखाना है ना जो पहले दिखाया था, ईगोस्टिक नेचर में भी तो रहना है, बार बार रिजेक्ट तो नहीं होना किसी से। इसी की वजह से आपके
आपके पार्टनर थोड़ा सा वेट करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अट्रैक्टेड आपकी तरफ बहुत ज़्यादा हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं आपके साथ, और वो टाइम जो आप लोगों ने स्पेंड किया था उसे वो फिर से चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कुछ ऐसा हो जाए कि फिर से टाइम चेंज हो जाए उनकी लाइफ का, और उनकी लाइफ में सारी ही चीज़ें सही हो जाएं। लाइफ में सिर्फ आपके साथ ही नहीं, पर उनकी जनरली लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिसमें भी आपके पार्टनर को लगता है कि इस वक्त तो समय ख़राब ही चल रहा है, थोड़ा अच्छा समय आने देते हैं, उसके बाद ही लाइफ में और चीज़ों के लिए ट्राई करेंगे, या उसके बाद ही लाइफ में और कुछ देखेंगे। क्योंकि इस वक्त तो आपके पार्टनर बस रेस्ट करके देखना चाहते हैं कि कोई सही समय आ जाए लाइफ में जहाँ पर वो बैलेंस हो सके। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ना, आपके पार्टनर थोड़े से सेल्फिश हैं, डेफिनेटली सेल्फिश हैं। वो कभी भी ये नहीं देखते कि मेरे किसी एक्ट की वजह से सामने वाले को बुरा लग रहा है, या मेरी ख्वाहिशों की वजह से शायद किसी को तकलीफ हो सकती है। आपके पार्टनर इस तरीके से सेल्फिश हैं कि उनको लगता है कि उनके अकॉर्डिंग चीज़ें होनी चाहिए, जिस तरीके से वो चाहते हैं चीज़ों को होना, या जिस तरीके से वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में चीज़ें हों, वो उसी तरीके से काम करते हैं। उनको ये नहीं दिखता कि सामने वाले को मेरे एक्ट की वजह से तकलीफ हो रही है, मैं किसी के साथ रूड हो रहा हूँ तो उसको भी तो हर्ट होता होगा, पर वो इतनी सारी चीज़ें नहीं देखते। उनको लगता है कि मुझे हर्ट नहीं होना चाहिए, मुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए, फिर उस चीज़ के लिए मैं कुछ भी करूँ अपनी लाइफ में, वो सब कुछ जायज़ है। अगर वो अपनी खुशियों के लिए किसी को हर्ट भी कर देते हैं ना, तो वो 2 बार सोचते नहीं है कि मेरी वजह से शायद उसको तकलीफ हुई होगी। और यही सिमिलर एनर्जीज आपके साथ हुई थी। जब उन्होंने लाइफ में फोकस करने की सोची, आगे बढ़ने की सोची, तो उन्होंने आपके साथ बहुत कोल्ड बिहेवियर रखा, जिसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई है। और वही एनर्जीज आपके पार्टनर की चली आ रही हैं, और स्टिल वो एनर्जीज चल रही हैं आपके पार्टनर की, जहाँ पे आपके पार्टनर ना बहुत कोल्ड बिहेवियर और बहुत ज़्यादा सेल्फिश बिहेवियर लेकर बैठे हुए हैं। अगर उनको नज़र आता है कि आपकी तरफ फ़ायदा है ना, तो वो आपके आगे पीछे घूमेंगे, लेकिन अगर उनको नज़र आएगा कि नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है उसकी तरफ जाने से, तो आपके पार्टनर उतने ही जल्दी मूव ऑन भी कर लेंगे और अपनी लाइफ में फोकस भी कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ग्रीडी पर्सन नज़र आ रहे हैं। अब मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर को ज़िंदगी में सब कुछ चाहिए, आपके पार्टनर को ग्रोथ चाहिए, रिलेशनशिप भी अच्छे होने चाहिए, फाइनेंस में भी सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उस चीज़ के लिए मेहनत नहीं करनी है, उस चीज़ के लिए कोशिश नहीं करनी है। कहने का मतलब है कि बैठे बैठे उन्हें पकी पकाई खीर उनके हाथ पे चाहिए जिसे उन्हें खाना है, पर उस चीज़ के लिए मेहनत नहीं करनी है, जाकर उसे पकाना नहीं है, बल्कि बैठकर उनको चाहिए कि लोग उनके पास आएँ, उनको वो खीर का प्याला दें और उसके बाद वो खा लें उस चीज़ को। उनको लाइफ में हर एक चीज़ चाहिए, ग्रोथ चाहिए, सक्सेस चाहिए, लेकिन उस चीज़ के लिए मेहनत नहीं चाहिए। उन्हें आपके साथ रिलेशनशिप सही भी करना है, लेकिन उस चीज़ के लिए झुकना नहीं है आपके सामने, उस चीज़ के लिए आके आपसे बात भी नहीं करनी है, उस चीज़ के लिए आके सॉरी भी फील नहीं करना है। भले ही जानते हो कि गलती करी है, भले ही जानते हो कि सब कुछ मेरी तरफ से गलत हुआ है, भले ही सब कुछ पता है उनको, लेकिन कन्फेस कभी भी नहीं करेंगे आपके सामने आके, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत सेल्फिश हैं और उनको लगता है कि वही सही होते हैं हर कंडीशन में, और लोग उनके आगे पीछे घूमते हैं, और लोगों ने ही करना चाहिए जो भी करना चाहिए। आपके पार्टनर का बिहेवियर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मुझे दिखाई दे रहा है, और करंट सिचुएशन में तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त पे तो कहीं पर भी कोई भी मेहनत नहीं करना चाहते हैं। ना वो किसी तीसरे पर्सन के लिए कोई मेहनत करना चाहते हैं, ना वो आपके लिए कोई मेहनत करना चाहते हैं, ना वो जनरली अपनी लाइफ में कोई मेहनत करना चाहते हैं। वो बस चाहते हैं कि उनको बैठे बैठे सब चीज़ें मिल जाएं। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड भी हैं चीज़ों को लेकर, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। आपके पार्टनर ना एक तरीके से मैं कहूँ कि पर्सपेक्टिव बना लेते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, एक माइंडसेट तैयार करके बैठ जाते हैं कि मैं ऐसा करूँगा तो सामने वाले का रिस्पॉन्स इस तरीके से होगा, या मैं ऐसा करूँगा तो फ्यूचर में शायद ये चीज़ें हो सकती हैं। वो प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में नहीं सोचते, वो बस फ्यूचर के आने वाले समय के बारे में सोच कर बैठे हुए हैं कि अभी मैं झुक गया, अभी मैंने सॉरी बोल दिया तो शायद मुझे लाइफ टाइम यही करना पड़ेगा, शायद वो हमेशा मेरे ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करने लगेंगे। आपके पार्टनर इस वक्त नहीं देख रहे कि इस वक्त क्या ज़रूरी है, इस वक्त आपके पास आकर वो एक माफ़ी मांगना कितना ज़रूरी है, ये आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा। उन्हें बस ये दिख रहा है कि मैं अभी चले जाऊंगा, अभी मैं अगर माफ़ी मांग लूँगा या अभी मैं अपनी गलती मान लूँगा तो शायद मुझे लाइफ टाइम उसी के नीचे दब के रह जाना पड़ेगा, या फिर मुझे उसी एनर्जीज़ में दबे रह जाना पड़ेगा, मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास फ्रीडम नहीं होगी। बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं अपने माइंड में, या फिर ये भी सोच रहे हैं कि मैं जाऊँ उसके पास, वो मुझे रिजेक्ट कर देगी तो फिर कैसा होगा, फिर सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, फिर मैं कभी जाकर ट्राई भी नहीं कर पाऊँगा, हमारे बीच में चीज़ें सही भी नहीं हो पाएंगी। एक तरीके से एक माइंडसेट है, एक अपनी स्टोरी बना के रखी हुई है और उसी स्टोरी को फॉलो करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, और अपनी ही ओवर थिंकिंग की वजह से चीज़ों को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपके पार्टनर कर रहे हैं, चीज़ों को और ज़्यादा बिगाड़ते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है खुद के माइंड में तो क्लियरिटी है नहीं, और सामने वाले को भी कंफ्यूज करके बैठे हुए हैं आपके पार्टनर।
फाइनेंस बहुत अच्छे हैं आपके पार्टनर के, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपके पार्टनर चीज़ों में, और फाइनेंस में बहुत अच्छी तरक्की करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वर्क प्लेस में चीज़ें अच्छी हो रही हैं, आपके पार्टनर को प्रमोशंस मिल रहे हैं, सीनियर्स के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे बना के रखे हैं आपके पार्टनर ने। फैमिली लाइफ में भी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, फैमिली के साथ भी अच्छी बनती है, सभी के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। और अगर मैं आपके लिए सोचूं, अगर आप अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो आपके पार्टनर चाहते हैं आपके साथ फैमिली स्टार्ट करना, वो चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ें अच्छी हो सकें, आप दोनों एक दूसरे के साथ हो सकें, वो कंप्लीशन भी आपके साथ चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना कि ईगो, जब किसी इंसान के अंदर वो ईगोस्टिक नेचर आ जाता है ना, जहाँ पर पे वो प्यार से ज़्यादा अपने अहम को, प्यार से ज़्यादा अपने ईगोस्टिक नेचर को मायने देने लगता है, तब वो फिर बाकी चीज़ें भूल जाते हैं। तब वो फिर वो इमोशंस नहीं देखते, उनको बस वही दिखता है कि मुझे ना झुकना पड़े, मैंने कोशिश ना करनी पड़े, मेरा ईगो बरकरार रहे या मेरी पोजीशन बरकरार रहे। एक तरीके से फिर वो प्रभुत्व जमाने लग जाते हैं दूसरों के ऊपर उनको कंट्रोल करने लग जाते हैं। और वही एनर्जीज आपके पार्टनर की है, कंप्लीशन चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, सब कुछ आपके साथ चाहते हैं, वो आपके कांटेक्ट भी चाहते हैं और सब चीज़ें सही भी करना चाहते हैं, लेकिन खुद से होकर कोशिश नहीं करना चाहते। अपने माइंडसेट में जो तैयार करके रख ली है उन्होंने खिचड़ी, और उसी चीज़ों में वो चलते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। कहीं पर भी वर्क करते हुए नहीं दिखाई दे रहे, कोशिश करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। जनरली अपनी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा स्टक है वो, सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि बाकी और पर्सपेक्टिव जो वर्क प्लेस होता है या फिर उनकी लाइफ में जनरली उनकी फैमिली के साथ जो रिलेशनशिप चल रहा है, उसमें भी वो हमेशा कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी में ही रहते हैं। और ईगोस्टिक नेचर तो बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के अंदर मुझे यहाँ पर दिखाई दिया है। ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर चीज़ों को सही करना चाहते हैं, बट अपने ईगो के चक्कर में इंतज़ार करके ज़्यादा बैठे हुए हैं। सो ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, फीलिंग्स हैं आप लोगों के लिए। होप आपके साथ रेजोनेट हुई हैं एनर्जीज, तो इन्हें क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू।